सबसे पहले ऑटोमेटिक आईडी कार्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेज सेटअप कर लेंगे, जहां से पेज साइज हमारा A4 रहेगा, ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहेगा और मार्जिन क्या रहेगा, नैरो रहेगा। ठीक है, और एक पेज पे हम 9 आईडी कार्ड बना सकते हैं, जिसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। हाइट 5.4 सेंटीमीटर और विड्थ 8.1 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। और जो हमारे आईडी कार्ड की डिजाइनिंग करने वाले हैं वो डिजाइनिंग कहाँ होगी, MS वर्ड के अंदर होगी, और जो उसका डेटाबेस क्रिएट होगा वो एक्सेल के अंदर करेंगे। जैसे हम इंप्लॉय आईडी कार्ड बना रहे हैं तो इंप्लॉय से रिलेटेड इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, वर्किंग सेक्टर और एज, ये सारी चीजें हम यहाँ ऐड करेंगे। और जैसे ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक करेंगे आपस में, ठीक है। और लिंक करते ही ऑटोमेटिक आईडी कार्ड सबका क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। वो कैसे बनता है आइए चलिए हम देखते हैं। तो MS वर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू ब्लैंक पेज लेंगे, ठीक है। न्यू ब्लैंक पेज लेने के बाद पेज की सेटअप करिए, फिर लेआउट मेन्यू पे जाकर सबसे पहला काम आप साइज सेट कर लीजिए, साइज में A4 ले लीजिए, ठीक है ना। ओरिएंटेशन को आप लैंडस्केप में रखिए और मार्जिन को क्या करिए आप नैरो में रख सकते हो, ठीक है ना। अब हमने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर यूज करेंगे टेबल, और टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी 3x3 का टेबल ले लीजिए, ठीक है, तभी तो नो होगा। और यहाँ क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लेआउट, और लेआउट के अंदर यहाँ पे हमने हाइट सेट करना है, यहाँ पे 5.4 दिए थे तो 5.4 कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो विड्थ है उसको हम कितना कर देते हैं, ये था 8.1 ऐसे था, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। कुछ ज्यादा छोटा हो गया 8.1, थोड़ा सा 8.5 होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 8.5 ही रहता है, ठीक है ना। अब हमने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब उस तरह कर देंगे ना, जानते क्या इशू होता है, अगर साइज बड़ा होगा तो आपका ये खंड छोड़ छोड़ के करेगा, एक बनेगा दूसरा छोड़ देगा, तीसरे में बनेगा, चौथा छोड़ेगा, पांचवें में बनेगा, छठवें में बनेगा, इस तरह होने लगता है। इसलिए सेटिंग सही करिए, नहीं दिक्कत हो जाए। सबसे पहले हम डिजाइनिंग जल्दी से कर लेते हैं। अब डिजाइनिंग करने के लिए बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, बहुत सारा सेटअप है, तो हम नॉर्मल आपको बना के समझा रहे हैं, तो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम जाएंगे शेप, यहाँ पे शेप लेंगे, ठीक है। हमने ऊपर शेप रखा हुआ है, यहाँ शेप ले लेते हैं और शेप से हम क्या करते हैं, एक डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिजाइनिंग बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा आज यूनिक डिजाइन बनाया जाएगा, देखने में जो बेटर लगे, ठीक है ना। तो इसको कम कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऐसा हमने किया, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, आज जो डिजाइनिंग बनाएंगे प्योर ब्लैक कलर में बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ब्लैक करके आउटलाइन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये करने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं थोड़ा सा इस टाइप में, ठीक है। इस टाइप में हमने क्या किया, ये लगा लिया। अब जैसे ये लग जाता है हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ब्लैक करके इसको हटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी का लोगो लगाएंगे, जो कंपनी का लोगो वगैरह होगा वो लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम बना लेंगे, ठीक है। अब हमने ऐसे कर लिया, जैसे बन गया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और कंपनी का नाम लिखना, नीचे हम चलते हैं, नीचे एड्रेस वगैरह जो एड्रेस लाइन वगैरह है वो बनाएंगे, या एड्रेस नहीं भी लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ये रैंडम आप सीखने के लिए कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे किया और ऐसे करने के बाद फर्स्ट इसमें डिजाइनिंग कर लीजिए, एडिट पॉइंट पे जाइए, कोई भी एक नॉर्मल सा डिजाइन आप बना लीजिए जो आपको सुंदर लगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, सुंदर जैसा आपको बना लेते हो बना देना। इस तरह का हमने डिजाइन बना दिया, ठीक है ना, ऐसे। अब इधर हमने क्यों नीचे की तरफ किया, क्योंकि इधर हमारा एक चीज लगा हुआ है, इसकी वजह से इसको नीचे हमने रखा है, ठीक है। हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। नॉर्मल सा हमने एक डिजाइनिंग बना लिया, ये डिजाइनिंग अच्छा लग रहा है, तो ना अच्छा लगे तो अपने हिसाब से कोई भी डिजाइनिंग बनाते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसा आपको बनाना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, चलिए मान लीजिए हम अपने इंस्टीट्यूट का बनाते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट का हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट का लोगो लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा पहले लोगो लगाते हैं, ठीक है। तो लोगो लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके हम लोगो लगा लेते हैं इंस्टीट्यूट का, ऐसे। यहाँ पिक्चर आ गया और पिक्चर को आते ही व्रैप पे जाकर इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे ये हो जाता है इसको हम छोटा करेंगे, पहले सबसे पहले इसको छोटा करिए, ठीक है। अब पिक्चर को छोटा करके हम यहाँ लगा लेते हैं, सही है, यहाँ लगाते हैं, कोई दिक्कत देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमने लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो बीच में लिखना है वहां पर हम लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, जैसे आप लिख सकते हैं एनसीबी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एनसीबी स्किल डेवलपमेंट, सिलेक्ट कर लेंगे, तो थोड़ा बीच में कर लेते हैं, तो व्हाइट कलर कर लीजिए, व्हाइट हो गया। और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, शेप फिल को नो कर देंगे और आउटलाइन को भी नो कर देंगे, हो गया। ऐसे मान लीजिए हमने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी अच्छा लगे, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। आप सही है ना, यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए देखिए होता है ना, सुनिए, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, QR कोड वगैरह भी लगा होता है, कंपनी स्कैन करके पास रहता है, इसको स्कैन करके अंदर जा सकते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चाहे तो QR कोड लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे लगाएंगे, फिर से इसके लिए भी
हम दो तरीके हम बना भी सकते हैं क्यूआर कोड इसमें, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कैसे बनता है, पहले इसको देख लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूआर कोड होगा इसके अंदर, जरूर देखिए यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट क्यूआर कोड है, इसको क्लिक किए और ये क्यूआर कोड को हमने क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे करके लगा लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए डेमो के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ हमने क्यूआर कोड लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिएगा हमारी बात को। अब जो मेन चीज है अब ये यहाँ करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखो, सुनो इधर, ठीक है लेकिन अभी उतना सुंदर नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट पे और यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर आएगा, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉर्डर लगा लिया। अब सुंदर लग रहा है, सही है ना, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे नॉर्मल सा बॉर्डर लगा लेंगे। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये बन के रेडी होगा। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे मेन काम जो है वो हमें लिखने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज नहीं करोगे, पहली बात सुनाई दिया ना, टेक्स्ट बॉक्स का यूज नहीं करना है, पहली बात समझ लीजिए, बाद में मत पूछिएगा। अब यहाँ जाते हैं सबसे उसका, आप भी लोग ना इम्प्लॉय का बना रहे हैं ना, आईडी नंबर, ठीक है ना, आईडी नंबर हो गया। फिर से क्या होगा, इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय नेम के बाद उसका डेजिग्नेशन या पोस्ट, ठीक है ना, उसका क्या था, उसका वर्किंग सेक्टर, वर्क सेक्टर, ठीक है ना, और उसका क्या है, एज। बस यही 4-5 चीजें होती है, ज्यादा सारी चीज नहीं होती इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा सा फॉन्ट ले लेंगे, बढ़िया वाला एरियल ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, सही है ना। इतना हमने छोटा कर लिया। अब छोटा होने के बाद इतना भी छोटा मत करिए गंदा लगने लगे, थोड़ा सा बीच में गैपिंग क्रिएट कर लीजिए इसको, सही है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखिएगा, इतना बीच में आ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जाकर इंटर प्रेस करके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हो गया ना ऐसे। हमने ये कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इंटर प्रेस किए हैं, जहां से आपको नीचे लाना था उसके बगल में क्लिक करिए, इंटर प्रेस करेंगे नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा, ठीक है। और बीच में क्या करते हैं, एक पतली सी लाइन खींच देते हैं ताकि आपको देखने में, यहाँ पे कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कंपनी का फोन नंबर डाल देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए सपोज है, इंसर्ट पे आते हैं, ठीक है ना, सिंबल, और सिंबल के अंदर एक फोन का सिंबल आ गया, ठीक है, +91 डैश, कोई फोन लगाने वाला पता चला दूसरे के पास चला गया, पता नहीं क्या, ऐसा हमने क्लिक किया, ये डमी नंबर है, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, ये डमी टाइप है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस को हटा देते हैं, आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं, सही है। बस यहाँ पे नंबर इधर और कुछ नहीं ऐड करते, ठीक है ना। आपकी सुनिए, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी कंपनी का ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम बस उतना रन देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बोलिए। अब चलते हैं एक्सेल खोलने, तो देखो अब एक्सेल पे चलते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे सीधे एक्सेल पे, यहाँ जाएंगे और लिखेंगे EXCL, ठीक है ना, एक्सेल सर्च करिए, आपका एक्सेल एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेल ओपन करना है, ठीक है ना। अब ये एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ठीक है, ये एक्सेल सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। चलिए, अब जैसे एक्सेल ऑन हो जाता है, अब देखिए ये वाला हमारा सीट है ना, सबसे पहले वहां पर हमारा क्या था, कुछ करिए मत, सीधे नाम डाल दीजिए। सबसे पहले था आईडी नंबर, यही था। फिर से क्या था, एम्प्लॉय नेम, फिर से क्या था उसका डिजिग्नेशन, फिर से क्या था वर्क सेक्टर, फिर से क्या था उसका एज, यही था, बस ये पॉइंट था। अब ये पॉइंट हमारा आने के बाद हम इसको पकड़ के क्या करेंगे, खींच के थोड़ा लंबा कर देंगे, जिससे हमारा जगह बन जाता है, बीच में कर लीजिए, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है, ठीक है ना। ऐसा हो गया ना सारा, ठीक है, ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम और भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहीं पे कंट्रोल टी बटन दबा के इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल में कन्वर्ट करने से ये फायदा हो कि हमारा लिखा गया डेटा ऑटो अपडेट होते रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे अपडेट होगा देखिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे आईडी नंबर है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए यहाँ पे 100,
22 साल है, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए जितने लोग का है, मान लीजिए 3 3 6 2 8, एक लड़की को इनाम डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेव करते हैं। अब सेव करके कहीं पर भी आप सिस्टम में सेव कर लीजिए जहाँ की इच्छा हो। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, आपको समझाना है तो डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे जाते हैं और नाम से सेव करते हैं, कुछ भी नाम से सेव करते हैं, ठीक है। और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव। अब इसको क्या करेगा, कट कर दे, इसको खोलिएगा मत ऐसे, ठीक है ना। बंद हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, जाना आपको मेलिंग मेन्यू में। मेलिंग मेन्यू में जाने के जस्ट बाद आपको यूज करना है यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट का। किसका यूज करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट है। और यहाँ जाके आपको यूज करना है यूजिंग एज एग्जिटिंग लिस्ट। पहले आप यूज ये कर रहे थे ना टाइप ए न्यू लिस्ट, आज आप यूज क्या करोगे, यूजिंग एन एग्जिटिंग लिस्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के जस्ट बाद आप डेस्कटॉप पे जाओगे और जिस नाम से आपने बनाया था, जिस नाम से आपने सेव किया था, किस नाम से सेव किया था, हाँ ये वाला है, ये ई करके बनाया ना ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। अब जैसे आप ओपन करोगे देखो सीट आ गया यहाँ पे, और सीट आते ही आप देखेंगे यहाँ पे सारा सारा फील्ड ऑटोमेटिक आ गया, यानी एमएस वर्ड में आ गया ना वो, यानी वो लिंक हो गया, एक्सेल से हमारा फाइल लिंक हो गई है। अब जैसे ये फाइल लिंक हो जाती है हम क्या करेंगे, देखो कैसे यहाँ पे लेकर आएंगे। यहाँ जाएंगे, सबसे पहले डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक हो गया। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ क्लिक किए, इसका क्या करते हैं, एम्प्लॉय का नाम को, ठीक है ना, डबल क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे जाते हैं डेजिग्नेशन को, यहाँ डबल क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे जाकर वर्किंग सेक्टर को, और फिर से यहाँ पे जाते हैं और इसकी एज को यहाँ पे कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आईडी नंबर जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का रेड कलर में लगा देते हैं ताकि आईडी है ना, और जो पोस्ट है ये भी मायने रखता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लू कलर में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा बन गया, ठीक है, हम चाहे कंपनी का लोगो भी पीछे लगा सकते थे, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है, समझिए बस। अब ये बनने के बाद अब कहाँ जाएंगे, फिर से मेलिंग पे जाएंगे। अब देखिए सारा ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यहाँ गए, ठीक है ना, यहाँ पे जाने के बाद स्टार्ट मेल वर्ड पे जाएंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे, और लेबल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आएगा अपडेट लेबल, करने के बाद अब मेलिंग में जाकर अपडेट करेंगे, आ गया। ये ग्रुप नहीं किए थे इसलिए अपडेट कर, देखिए सारा आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। टीचर है प्रोग्राम के, ठीक है ना, ये अमर सिंह है टीचर है, किसके, डिजाइनर के, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैनेजमेंट के टीचर है, हिमांशु मैनेजर है, ठीक है ना। ये प्रिंस का लैब असिस्टेंट है, ठीक है। ये प्रिंस ऑफिस ऑफिस में सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर जो टीचर है डीटीपी के, ठीक है ना। ये क्रिस के है जो मैनेजर है मार्केटिंग के, ठीक है ना। और यहाँ पे संजय होता है टीचर है बेसिक है, ठीक है। कितना अच्छा सा हमारा आईडी कार्ड बनके जनरेट हो गया, सही है। इसको ऑटोमेटिक आईडी कार्ड बोला था, यानी हमने यहाँ कुछ लिखा है, मैनुअली नहीं लिखा है। और जो हमने ये एक्सेल से डेटा बना कर लाए, ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब कोई आएगा तो एक एक करके ज्वाइनिंग होती है, डेटाबेस तैयार होते रहता है, ठीक है। जब हमको देना होगा प्रोडक्ट आईडी निकाल देंगे, बस एक बार क्लिक करिए। अब वहां पे डेटा अगर बढ़ाएंगे ना, नीचे ऑटोमेटिक आईडी कार्ड और लोग का बनते जाएगा, ऑटोमेटिक बनते जाएगा।